चलिए, जय हिंद बच्चों। यह तीसरा दृश्यांश में फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। यदि दोनों पदों के बदले कोई तीसरा ही विशेष अर्थ निकले तो बहुव्रीहि होता है। कैसे? जैसे नीलकंठ, अभी मैंने पिछले दृश्यांश में बताया है। नीलकंठ, नीला हो कंठ, नीला हो जो कंठ, ये कर्मधारय हो गया। और यदि इसको कह दिया जाए नीला है जिसका कंठ, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि। अब यहाँ दोनों में अंतर समझिए, कर्मधारय और इसमें। नीला है, नीला हो जो, हो का जो, हो और है में अंतर है बस। हो मतलब होता है संभावना, बारिश होगी, शायद वह आ रहा हो, देख रहे हैं, निश्चितता नहीं है। शायद वह आ रहा हो, निश्चितता नहीं है। लेकिन यदि कह दिया जाए कि वह आता है, यहाँ निश्चितता है, यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ निश्चितता है, वह आता है। उसी तरह से नीलकंठ हम विग्रह कैसे करते हैं? एक ही शब्द, एक ही सामासिक पद कर्मधारय भी हो सकता है और वही सामासिक पद या समस्त पद बहुव्रीहि भी हो सकता है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है, देखना यह है, गौर यह करना है कि विग्रह कैसे किया जा रहा है, इसका विग्रह हम कैसे करते हैं। यदि हो लगा दीजिएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, यानी सामान्य। कोई अपने गले को नीला कर ले तो वह नीलकंठ हो जाएगा, बोलेगा मैं नीलकंठ हूँ, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन नीलकंठ हम सब जानते हैं, भगवान श्री भोला भंडारी महादेव को बोलते हैं। उन्होंने जगत व्यापी जो विष है उसे सो पी रखा है, उसे उसका पान कर रखा है और गला उनका नीला पड़ चुका है पूरे का पूरा। तो नीलकंठ अर्थात वह कंठ जो नीला है, जिसका कंठ नीला है। जिसका यानी जिसका कहने का मतलब है कि वो निश्चित हो गया। किसका? जिसका है। किसका है भाई? तो भगवान भोला भंडारी का कंठ नीला, और किसी का नीला नहीं है प्राकृतिक रूप में। भगवान भोला भंडारी का कंठ नीला है। उन्होंने भी विष पिया था, प्राकृतिक मतलब विष पीने के बाद। और ऐसे कोई गले को रंगेगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। यदि इसका हम इस तरह विग्रह करें, नीला हो जो कंठ, जो तो कोई भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। यदि इसका विग्रह किया जाए नीला है जिसका कंठ, जिसका कर दे और है कर दे, दोनों निश्चितता बोधक हैं, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, लंबोदर हाँ, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, उदर बोलते हैं पेट को। लंबोदर का मतलब होता है लंबे उदर वाला, लंबे पेट वाला। अब किसी का पेट लंबा हो तो क्या बोलेगा? वो लंबोदर है जी? नहीं, लंबोदर कहते ही वही बात है। बहुव्रीहि और कर्मधारय में वही है, लंबा हो जो उदर, लंबा हो जो पेट, या लंबोदर हो जाए, वो लंबोदर हो जाएगा। लेकिन यदि कहा जाए कि लंबा है जिसका पेट, तो भगवान गणेश का जो है, गणेश जी जो हैं भगवान भोला भंडारी के सुपुत्र भगवान गणेश जी, गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः बोलते हैं, तो इनका पेट लंबा है, ये हो गया लंबोदर। चंद्रशेखर, कोई चंद्रमा जो अपने शिखर पर धारण कैसे करेगा? मान लीजिए गत्ते का या कागज का या जो थर्मोकोल है उसका बनाकर सिर पर लगा ले, तो क्या चंद्रशेखर हो जाएगा? शिखर पर जिसके चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, शिखर पर जिसके चंद्रमा, जिसके शिखर पर चंद्रमा, शिखर यानी सिर, चोटी, शरीर रूपी पर्वत की चोटी जो है सिर ही है ना, शिखर पर जिसके चंद्रमा हो। पंचानन, 5 मुखों वाला। पीतांबर, है ना, पीले वस्त्रों वाला आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां है द्वंद्व समास। अब यहां आपने बहुव्रीहि देख लिया, और अब यही भाव आपने बहुव्रीहि देख लिया, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, और अब यही भाव। ये 4 ही होते हैं। कर्मधारय और उसके बारे में, द्वि के बारे में मैं समझा ही चुका हूं, नए के बारे में समझा चुका हूं। तो द्वंद्व समास क्या है भाई? द्वंद्व का मतलब होता है दो। वह सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान हो। आप इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, ऐसी यदि आपको दिक्कत होगी बच्चों आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। वह सामासिक पद जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों बराबर होते हैं, समान हो, प्रधान हो और समान हो, जो बोलिए द्वंद्व कहलाता है। जैसे माता पिता, इसमें माता और पिता ये दोनों पद प्रधान है। बेटी बेटा, बेटी और बेटा दोनों पद प्रधान है ना। जैसे है चावल दाल,
दोनों पद प्रधान है, दूध रोटी दोनों पद प्रधान है। ठीक है, इसी तरह बहुत ही हाथ पैर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। नाम या द्वंद्व मतलब दो होता है। अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक या समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और पूरा पद ही अव्यय का कार्य करे। अब यहाँ थोड़ा मुझे अव्यय अव्यय का कार्य करे, इन दोनों को मैंने रेखांकित किया। यहाँ देखिए क्या है अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद या समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। अव्यय मतलब अ यानी नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। तो व्याकरण में खर्च क्या होगा, तो व्याकरण में रूप बदलना ही खर्च होना होता है। व्याकरण में रूप बदलना ही खर्च होना होता है। तो अव्यय यानी जिसका रूप व्याकरणिक नियमों के आधार पर भी, वह शब्द जिसका रूप व्याकरणिक नियमों के आधार पर भी न बदले, समझ रहे हैं, वो अव्यय है। और अव्यय का कार्य करे। अब क्या होता है, कोई ऐसा सामासिक पद देखिए, जैसे यहाँ दिया है मैंने नीचे, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, तथा भक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदान, प्रतिरूप, यथारूप, आद्यांत आदि। अब इसमें ये इतने सारे जो रूप दिए गए हैं, ये सारे के सारे अव्ययी भाव हैं। इसमें पहला हम चुनते हैं क्या है, यथाशक्ति। यथा का मतलब होता है जितना हो उतना, यथा यानी जितना उतना, हाँ, सामर्थ्य बराबर। तो शक्ति यानी ताकत, बल, यथाशक्ति जितनी ताकत हो उतना। तो अब यथा जो है, अब इसका रूप नहीं बदलेगा ना, यथा में यथा है ना, तो इसका रूप नहीं, यथा जो अर्थ यथार्थ, देखना जहां यथा लगेगा, प्रति लगेगा, हाँ, या फिर तथा लगेगा, आदि लगेगा, ये सब बहुत सारे अव्यय हैं जो अपने रूप न बदलें। और जब पहला पद अव्यय हो तो जाहिर है दूसरा पद कुछ और होगा, लेकिन जब हम दोनों को मिलाएंगे तो वो पूरे का पूरा जो सामासिक पद बनेगा वह अपने आप में अव्यय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला पद अव्यय है। जैसे एक बूंद गंगाजल से पूरे का पूरा पानी गंगाजल में बदल जाता है, उसी तरह यदि पहला पद यथा या किसी भी रूप में अव्यय हो तो वह पूरे का पूरा जो पद होता है, समस्त पद या सामासिक पद, वह अव्ययी भाव हो जाता है। तो यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति हो, तथा भक्ति यानी उतनी भक्ति, जितनी ताकत होगी उतनी भक्ति की जाएगी। यथाशक्ति तथा भक्ति, तथा भी अव्यय है। प्रतिदिन रोज रोज के लिए है। प्रतिदान, दान के बदले जो दान दिया जाता है, यह भी अव्यय है। प्रतिरूप यानी समान रूप, कार्बन कॉपी जिसे फोटो कॉपी बोलते हैं, प्रतिरूप। यथारूप यानी जैसा रूप पहले था वैसा ही रूप, उसमें कुछ परिवर्तन न हो। आद्यांत, आदि अंत, आदि और अंत, यह है। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ एक बात और बता दूं आपको, जिस तरह कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर है, उसी तरह द्विगु और बहुव्रीहि में भी अंतर है। द्विगु जो है उसका पहला पद क्या होगा, उसका पहला पद अभी बताया मैंने, उसका पहला पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा, द्विगु का पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे चौराहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जी, चौराहा। अब चौराहा यदि यह कह दिया जाए चार राहों वाला तो यह हो जाएगा द्विगु, ये द्विगु होगा क्योंकि चार संख्या बोधक है। और यदि कह दिया जाए चार राहों का समाहार यानी समूह, तब हो जाएगा बहुव्रीहि। चौराहा कहने से क्या पता लगता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा रूप रास्ते का जहाँ चार रास्ते आपस में मिलते हों, है ना, वहाँ एक गोलाई बन जाती है और वहाँ चार रास्ते मिल जाते हों, वही है ना। तो वहाँ आपको प्रत्याहार, समाहार, समाहार कहना होगा। चार राहों का, चार रास्तों का समाहार, समाहार कहिएगा तो हो जाएगा बहुव्रीहि। और यदि बोलिएगा चार रास्तों वाला तब हो जाएगा द्विगु। ठीक है, जैसे है पंचमुख, अब पांच मुखों वाला तो यह हो जाएगा द्विगु। और पांच मुखों का समाहार, पांच मुखों का रूप, पांच मुखों का
समाहार, तब यह हो जाएगा बहुव्रीहि। 5 मुखों का समाहार किनका है? ब्रह्मा जी का है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। आप सब आराम से रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और अच्छी तरह से ध्यान लगाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। धन्यवाद।